जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैं सिपा एमपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं और साथ में उसको प्रूव भी करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमने मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, थ्योरम को किस ढंग से प्रूव करना है वो देखते हैं। ठीक है, आप स्टेटमेंट्स वीडियो की शुरुआत को देख लीजिएगा। हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में वो ये बताना है कि एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ जीरो, ये मैक्लॉरिन थ्योरम, प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल वन। हम वन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर देखेंगे अगर आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो एंड सो ऑन। इस तरह से ही चलता रहता है ना। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, जैसे हमने यहाँ पैटर्न जमाया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक पॉलिनोमियल सपोज करना पड़ेगा। उस पॉलिनोमियल की मदद से ये थ्योरम को हम प्रूव कर पाएंगे। तो हम वो पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं, हम देखिएगा। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। क्योंकि हमने यहाँ पर थ्री टर्म तक लिखा है, मतलब एक्स की पावर थ्री तक, इसलिए हमें यहाँ पर ये टर्म इतने ही लेना है। हम चाहते तो वो लिख सकते हैं, समान करके छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मान देंगे। करना क्या है प्यारे बच्चों, ये बात तो क्लियर हो गई है कि ए जीरो की वैल्यू ये आने वाली है, ए वन की वैल्यू ये आने वाली है, ए टू की वैल्यू ये आने वाली है और ए थ्री की वैल्यू ये आने वाली है। बस इस चीज़ को हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह जीरो रख कर देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। जब हम एक्स की जगह जीरो रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी एक्स है, देखिए यहाँ पर पूरी जगह एक्स है और आगे भी एक्स आएगा, वो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीरो में किसी भी चीज़ का इंटू होता है तो सारी चीज़ जीरो हो जाती है, इसलिए सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो हमने ये देखा है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तब इक्वेशन 1 में क्या बदलाव हो रहा है आप देखेंगे। यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा एफ ऑफ जीरो है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, ये जीरो। बाकी जैसे ये सब क्या हो रहा है, जीरो प्लस जीरो एंड सो ऑन। तो कुल मिला के ये बात समझ में आती है यहाँ से कि ए जीरो की वैल्यू एफ ऑफ जीरो आ रही है। हम चाहे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ए जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ जीरो। ये हमारा पहला क्लियर हो चुका है। आप देखेंगे ये आ चुका है, हमारा एफ ऑफ जीरो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। इसका मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे है ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दिया और अब जो आप करने जा रहे हैं वो आपको बोर्ड पर दिखेगा। यहाँ पर हमने बाई लगाया, हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से है ना। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट अगर प्लस और माइनस में है तो वो जीरो हो ही जाता है, आपको पता है। यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर आएगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका तो कितना हो गया, जीरो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, a1। आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर देखेंगे आप 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, तो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हर बार हमें मैक्लॉरिन थ्योरम में जो भी हो रहा है वहाँ पर जो भी डिफरेंशिएशन के बाद आएगा, हम उसमें एक्स की जगह जीरो रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे। देन है ना, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा हम कहाँ पर पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम एक्स की जगह जीरो रख रहे हैं। जब हम एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म ये जीरो हो जाएगा, उसके आगे आने वाले सारे टर्म भी जीरो हो ही जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ जीरो करेंगे अपन, यहाँ बचेगा a1। तो देखिए ये जीरो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, इन सो ऑन आता रहेगा। तो हमने यहाँ से ये देखा
हमारे A1 की जो वैल्यू है वो आ रही है ए ऑफ डेस ऑफ 0। अब 1 को फैक्टोरियल 1 में लिख सकते हैं, हम चाहे तो ये जो आया है इसके साथ लिख सकते हैं ए ऑफ डेस ऑफ 0 अपान फैक्टोरियल 1, क्योंकि 1 का मतलब फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। तो हमने देखा कि A0 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, A1 की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारी A1 की वैल्यू आई है, A1 की वैल्यू हमारे पास आई है ए ऑफ डेस ऑफ 0 अपान फैक्टोरियल 1, उसको हम बॉक्स में लिख देते हैं। तो देखिए A1 की वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आगे की प्रोसेस करेंगे, अगली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 पर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आसानी से फ्रॉम इक्वेशन 2 करके एम्प्लॉय लगा दी, यानी इक्वेशन 2 का हम फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ डबल डेस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ डबल डेस ऑफ एक्स, है ना, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। अभी फर्स्ट टाइम अपन ने यहाँ पर कर लिया था, ठीक है, यहाँ हो चुका फर्स्ट टाइम, आप सेकंड टाइम करेंगे तो एफ डबल डेस ऑफ एक्स आ जाएगा। अब A1 है ना, अब क्या होगा, A1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। आप देखेंगे अगली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, यहाँ पर 1 आने वाला है, यहाँ पर 2x आएगा, उस 2 का इंटू हम यहाँ कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ देखिए इसका 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 2A2, यानी यहाँ बच रहा है आपका 2A2 और फिर प्लस जैसा हमने बताया था 2x आएगा, है ना, यहाँ पर इंटू कर देते कितना आएगा, 6A3, क्योंकि ये 2x होगा तो 6A3x हो जाएगा, है ना। और आगे के कारण टर्म लिखते हैं तो लिखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सॉल्व करके लिख देते हैं अपन, है ना। अगर आप ज़्यादा टर्म में देंगे तो आपको नया आएंगे वो, फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया है। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारी, इक्वेशन 1 2 तक आ चुके हैं, हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं। जब भी हम डिफरेंशिएशन मैक्लॉरिन थ्योरम में करते हैं सारी चीज़ x इक्वल से 0 पर निकलती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन पुट कर देंगे हम x की वैल्यू 0, है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 से हम देखेंगे कि जहाँ पर x होगा वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, जो बच्चे का हम उसको ले देंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, एफ डबल डेस ऑफ 0 पर अगर आप ध्यान देखोगे यहाँ बचेगा 2A2, ये 0 हो गया, आने वाले और जितने टर्म होते हैं सब 0 हो जाते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि A2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ डबल डेस ऑफ 0 और अपान 2। हम 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 पर आप ओपन करोगे तो 2 × 1 आएगा, यानी कि 2। हम चाहें तो इस पर लिख सकते हैं, है ना, एफ डबल डेस ऑफ 0 अपान फैक्टोरियल 2, ठीक है। आपने ये बात नोट की अच्छे से, आपने ये देखा यहाँ पर कि A2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ डबल डेस ऑफ 0 अपान फैक्टोरियल 2, इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं। अब तक हम इस बात को समझ चुके हैं प्यारे बच्चों, क्या समझ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। जब यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यानी A3 होगा तो यहाँ पर थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन होगा। हम चाहें तो सिमिलरली करके हम आगे के सारे टर्म लिख सकते हैं, है ना, जैसे A3 है, A4 है, A5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से सिमिलरली A3 जब निकालेंगे हम वैल्यू आगे भी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए ट्रिपल डेस ऑफ 0 अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ऐसा निकलता चला जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि ये जो 1 है, इसमें A0 A1 A2 A3 ये सब की वैल्यूज रख देंगे। तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यूज को रखते हैं तो ये आ जाएगा जो हमको लेकर आए हैं। अब हम रख के बताते हैं, आप देखिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, A0 A1 A2 A3। इन वैल्यूज़ को हमको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। जब हम इन इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं तो हम ये प्रूव कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके एम्प्लॉय लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। अब देखिए आप, है ना, देखिए A0 कितना है, A0 है एफ ऑफ 0, ठीक है। तो ये आ गया ना, देखिए यहाँ पर आप रख रहा हो, यहाँ रख रहा है आप A0, तो कितना आया, एफ ऑफ 0। अब A1 कितना है, A1 है एफ डेस ऑफ 0 अपान फैक्टोरियल 1, यहाँ पर रख देंगे आप, क्या रख देंगे यहाँ पर, इस 100 को इंटू में यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 को पहले लिख रहे हैं, A1 को बाद में लिख रहे हैं। यहाँ पर कितना आएगा, एफ डेस ऑफ 0 अपान फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब
एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, फिर ए टू की वैल्यू देखें कितनी, ए डबल डेस ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर कितना आएगा, ए ऑफ डबल डेस ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर हम एक्स थ्री को पहले लिख देते हैं, फिर ए थ्री की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, ए ट्रिपल डेस ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 और सो ऑन करके छोड़ देते हैं, है ना। अब क्या है, हमें जो लाना था वो हम ला चुके हैं। सिस्टमेटिक जमाना चाहे तो जमा सकते हैं, हम इस फैक्टोरियल 1 को इसके नीचे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को इसके नीचे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को इसके नीचे लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी ये थ्योरम बच्चों बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।